मध्यम निकाय 60 अपन्नक सुत्त। अपन्नक का मतलब पक्का हो गया, दृढ़ हो गया, उसको अपन्नक ऐसा कहता है। यहाँ पे भगवान कैसे अपना विश्वास दृढ़ होता है उसके बारे में शाला का जो लोग है उसको भगवान उपदेश दे रहे थे। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान कौशलन के राज्य में विहार कर रहे थे। भगवान के साथ बहुत भिक्षा संघ भी थे। फिर ऐसा विहार करके भगवान ने कौशल ब्राह्मणों का एक ग्राम था, उसका नाम है साला, वहाँ पहुँच गया। तब जो शाला में जो ब्राह्मण है, गृहस्थ है, उन लोग ऐसा सुना है, जो शाक्य पुत्र है श्रमण गौतम, वो शाक्य कुल से प्रवज्ञा लिया है और कौशल में चारिका करके बहुत भिक्षु संघ के साथ साला में पहुंच गया है। अब भगवान के बारे में एक कल्याण कीर्ति शब्द फैला हुआ है। इतिपिसो भगवा अर्हम सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो। वो भगवान अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, विद्या और आचरण में दोनों में संपन्न है, परिशुद्ध है, सब लोगों को जानता है, जो सीखना चाहता है उसको अच्छी तरह सिखाता है, देव और मनुष्य का शास्ता है, बुद्ध है, भगवान है। वो भगवान इस लोक को देव के साथ, मार को साथ, ब्रह्म को, श्रमण ब्राह्मण को और इस लोक में जो कुछ प्राणी हैं सबको, देव और मनुष्य को, सबके बारे में जो सच्चाई है अपने भीतर स्वयं देखा है और उस सच्चाई को दूसरों को बताता है। वो ऐसा धर्म का देशना करता है। वो आदि में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में कल्याणकारी है, अर्थ वाला है, सही तरह व्याख्यान किया है, केवलम परिपूर्ण है और केवलम परिशुद्ध है, ऐसा ब्रह्मचर्य को प्रकाशित कर लेता है। ऐसा अरहंतों को दर्शन बहुत अच्छा होता है, कल्याणकारी होता है। इसलिए जो ब्राह्मण और गृहस्थ है शाला में, वो सब भगवान बुद्ध के पास चला गए। बैठने से पहले कुछ लोग भगवान से वंदन किया, कुछ लोग भगवान को अभिवादन किया, कुछ लोग कुशल प्रश्न पूछा, कुछ लोग भगवान को देकर के अपने दोनों हाथ अंजलि मुद्रा कर दिया, कुछ लोग अपना नाम और कुल बताया और कुछ लोग मौन होकर के रह गया। भगवान ने उन लोग को ऐसा कहा, गृहपति लोग, ऐसा कोई शास्त्र है या गुरु है जिससे आप संतुष्ट हुआ हो? ऐसा कोई गुरु या शास्त्र है जिसमें आप लोगों को परिपूर्ण श्रद्धा हो, जिसका श्रद्धा बिल्कुल हिलता नहीं बनते? गृहपतियों, आप ऐसा कोई शास्त्र या गुरु को नहीं देखा है जिससे आप लोग तृप्त है। इसलिए आपको इस संशय रहित धर्म को अपनाना चाहिए। गृहपतियों, आप जब ये संशय रहित या पक्का, जिसमें कोई दुविधा नहीं है, ऐसा धर्म को आप अपने पास रख देता है, वो आपका दीर्घकाल का हित का सुख का कारण बनेगा। उस पक्का धर्म क्या है? ऐसा संशय रहित धर्म क्या है? ऐसा पराजय नहीं होने वाला जो धर्म है वो क्या है? गृहपतियों, कुछ ऐसा श्रमण ब्राह्मण है, उन लोग का ऐसा तत्व है, ऐसा उन लोग का वाद है, दान का कोई फल नहीं है, यज्ञ का कोई फल नहीं है, दक्षिणा का कोई फल नहीं है, अच्छा और बुरा कर्म का कोई फल नहीं है, परलोक नहीं है, माता पिता ऐसा कुछ नहीं है, उपपादि को जो बिना गर्भ में जन्मते हुए सीधा जो प्रकट होता है उसको उपपादि को ऐसा कहता है। जैसे ब्रह्मलोक में जो जन्मता है इस प्रकार जन्मता है, नरक लोक में जन्मता है इस प्रकार जन्मता है, उसको उन लोग मानता नहीं हैं। सही तरफ अभ्यास करने वाला, सही तरफ समझने वाला कोई श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो परलोक को अपनी अनुभव से देख करके उसके बारे में व्याख्यान करता है। ऐसा कोई श्रमण ब्राह्मण नहीं है। और ऐसा भी कुछ श्रमण ब्राह्मण है, उन लोग को जो तत्व है, वाद है, इससे बिल्कुल विपरीत है। उन लोग बोलता है दान का फल है, यज्ञ का फल है, दक्षिणा का फल है, अच्छा और बुरे कर्म का फल है, मृत्यु के बाद अगला जन्म होता है या परलोक है, माता पिता विद्यमान है, कुछ लोग अपने आप जन्म लेता है उपपादि को, और कुछ श्रमण ब्राह्मण ऐसा है
वो खुद अपनी स्वयं दर्शन से परलोक को देख करके उसके बारे में लोगों को व्याख्यान करता है, परलोक को सही तरह से उसने समझ लिया है। गृहपतियों, आप लोग क्या मानता है, ये दोनों तत्व एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है ना? जी बंदे, ये ऐसा है। उन श्रमण ब्राह्मण के बारे में सोचिए, उन लोगों का जो दर्शन है इस प्रकार है, दान यज्ञ दक्षिणा इसमें कोई फल नहीं है, अच्छा और बुरा कर्म नहीं होता, उसका कोई फल नहीं होता, परलोक नहीं है, माता पिता नहीं हैं, जो औपपादिक का जो जन्म होता है, इसका मतलब बिना जो प्रेग्नेंट होकर के जो डायरेक्टली जन्म लेता है, ऐसा कोई जन्म नहीं है। मृत्यु के बाद जो कुछ जीवन है उसको स्वयं अपने अनुभव से देख करके समझ करके यहाँ पे कोई श्रमण ब्राह्मण नहीं है। तो उन लोगों से आप ये आशा कर सकता है, शरीर से कोई अच्छा कर्म उन लोग नहीं करेगा, उसको उन लोग उपेक्षा करेगा। वाणी से शुद्ध जो कर्म है वो भी उन लोग उपेक्षा करेगा। मन से भी जो कुछ अच्छा कर्म है वो भी उन लोग उपेक्षा करेगा। और उसके विपरीत जो काय दुष्चरित है, शरीर का दुष्चरित है, वाणी का दुष्चरित है और मन का दुष्चरित है, वो कर सकता है। जैसे आजकल का जो युक्तिवादी है वो इसी प्रकार का है, क्योंकि वो पुण्य पाप परलोक कुछ नहीं जानता, तो उन लोग अपने शरीर से कुछ भी क्रूर काय कर्म, वाणी का कर्म, मन का कर्म कर सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस श्रमण ब्राह्मण उस अकुशल धर्म का आदिनव या भय या उसका जो आपत्ति है, उसका कलंक है, जो दोष है, उसके बारे में उन लोग नहीं देखता। और जो कुशल धर्म है या अच्छा धर्म है, उसका शुद्धि करने का जो पावर है वो नहीं देखता, और निष्क्रमण करने का उसका जो पावर है वो नहीं देखता। लेकिन सचमुच जहाँ पर एक परलोक है, जो परलोक नहीं है, ऐसा करके उन लोग का जो विचार है वो भी बिल्कुल गलत है। एक्चुअली परलोक है, लेकिन उन लोग परलोक नहीं है ऐसा करके जो सोचता है, तो उन लोग का जो सोच है वो गलत सोच है। एक्चुअली परलोक है, परलोक नहीं है करके उन लोग जब बोलता है, उन लोग का जो वाणी है वो भी मिथ्यावाचक हो जाता है या गलत वचन हो जाता है। सही माने में परलोक है, लेकिन उन लोग जब बोलता है परलोक नहीं है, तो उन लोग का जो वाणी है, जो अरहंत लोग है और परलोकवादी है, उन लोग के बिल्कुल विपरीत होता है। क्योंकि अरहंत लोग इस परलोक को देखा है, जाना है, सही माने में परलोक है, लेकिन उन लोग दूसरों को ये बताने के लिए कोशिश कर रहा है जहाँ पे परलोक नहीं है। इसके कारण उन लोग को गलत धर्म सिखा रहा है। इसलिए बिना सोच करके, जान करके उन लोग अपने आप को प्रशंसा करता है और दूसरों को निंदा करता है। इसलिए उसका जो पहले का जो सुशील है, अच्छा शील है, उसको छोड़ करके उन लोग बुरा शील को अपनाता है। इस मिथ्या दृष्टि के कारण अनेक पाप, अकुशल कर्म उन लोग के साथ आ जाता है। उस मिथ्या दृष्टि से मिथ्या संकल्प होता है, मिथ्या वाचा होता है, आर्यों को विपरीत बोल जाता है, दूसरों को गलत जो धर्म है वो स्वीकार करने के लिए बोल देता है। उसके कारण खुद को उन लोग प्रशंसा करता है, दूसरों को निंदा करता है। तब गृहपति, एक प्रज्ञावान पुरुष, इस बात के बारे में ऐसा सोच विचार कर लेता है, अगर सचमुच परलोक नहीं है तो ये जो व्यक्ति है, इन लोग मृत्यु के बाद उन लोग सुरक्षित रहेंगे। अगर परलोक है तब इन लोग का बॉडी से छुट्टी हो जाता है या मृत्यु हो जाता है, तो इन लोग एक बुरी जगह में जन्म लेगा, अधोगति में जन्म लेगा, पशु पक्षी की लोक में या नरक लोक में जन्म लेगा, क्योंकि उन लोग के पास मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दर्शन है। लेकिन वो भी छोड़ो, हम ये सोचेंगे इन लोग जो बोलता है दूसरा कोई परलोक नहीं है वो सही है, ऐसा हम मानते हैं। फिर भी उस व्यक्ति को जो प्रज्ञावान लोग हैं उन लोग निंदा करेंगे, इस वर्तमान जीवन में उन लोग को निंदा करेंगे, क्योंकि उन लोग दुशील है, शील का पालन नहीं करता है, उन लोग के पास मिथ्या दृष्टि है, नास्तिकवाद है। लेकिन सचमुच यहाँ पे कोई परलोक है?
तब उन लोग दोनों जगह से वंचित होते जाता है। इसका मतलब परलोक नहीं है तब भी इन लोगों को निंदा सहना पड़ता है क्योंकि वो नास्तिक है, लेकिन परलोक है तो सचमुच वो नरक में जाएगा, तो दोनों की तरफ में वो कष्ट में पड़ेगा। लेकिन सचमुच जो परलोक है, लेकिन उन लोग ऐसा बात करता है परलोक नहीं है, तो उन लोग का वाणी मिथ्या वाणी हो जाता है। लेकिन सचमुच परलोक है, लेकिन इन लोग बोलता है परलोक नहीं है, तो उन लोग उस अरहंतों का, जिन लोग स्वयं उस परलोक को देखा है, उन लोग का वाणी को इन लोग खंडन कर लेता है। सचमुच परलोक है, लेकिन दूसरों को इन लोग समझाने के लिए कोशिश कर रहा है परलोक नहीं है, तो इसका मतलब उन लोग उसको गलत धर्म सिखा रहा है। उस गलत धर्म के कारण उन लोग खुद अपने आप को प्रशंसा करता है और दूसरा को निंदा करता है। इसके कारण पहले जो शील का काम करते थे वो छोड़ देता है और दुशील जो अपनाता है। तो इसी के कारण मिथ्या दृष्टि के कारण बहुत अकुशल धर्म अपने साथ आ जाता है। मिथ्या दृष्टि से मिथ्या संकल्प आता है, मिथ्या वाणी आ जाता है, इससे अरहंतों का वाणी का खंडन हो जाता है। गलत धर्म उन लोगों को अपनाने के लिए बोल देता है। इसके कारण अपने आप को प्रशंसा करता है, दूसरों को निंदा करता है। गृहपतियों, लेकिन एक प्रज्ञावान पुरुष इस विषय के बारे में इस प्रकार चिंता करता है, अगर परलोक नहीं है, जब इन लोग मृत्यु को प्राप्त करेंगे तो उन लोग सुखी रहेंगे। लेकिन सचमुच परलोक है, तब उन लोग जब मृत्यु हो जाता है, उन लोग गलत जगह में जन्म लेता है, दुर्गति में जन्म लेता है, पशु पक्षियों के लोक में, नरक में जन्म लेता है। लेकिन ऐसा हम समझें, जो ऐसा बोलता है परलोक नहीं है, ये सच है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन उसके बिना भी उस जो व्यक्ति को, जो ज्ञानी लोग हैं, वो निंदा करेंगे। इस वर्तमान काल में उन लोग को निंदा करेंगे कि वो व्यक्ति एक दुशील व्यक्ति है, उसका मिथ्या दृष्टि है। लेकिन सचमुच एक परलोक है, तो उन लोग दोनों तरह से पूरा खाली पड़ जाता है, लॉस पड़ जाता है उन लोग को, दोनों तरह से उन लोग को नुकसान हो जाता है। क्योंकि विज्ञानी लोग उन लोग को इसी जीवन में निंदा करता है। इसके कारण उन लोग का शरीर छूटने के बाद या मृत्यु के बाद उन लोग बुरा जगह में जन्म लेता है, अपाय लोक में, दुर्गति में, विनिबातक में या नरक लोक में जन्म लेता है। इस पक्का धर्म को उन लोग गलत तरह से लिया है, उसके कारण इसका जो सही परिणाम एक ही कारण से आएगा, कुशल स्थान से उसका कोई परिणाम नहीं आएगा। ये इस प्रकार है। और इस श्रमण ब्राह्मण का उदाहरण देखेंगे, उन लोग को दृष्टि इस प्रकार है, दान, यज्ञ, दक्षिणा, इसमें फल है। जो बुरा कर्म है, अच्छा कर्म है, सबको अपना अपना फल होता है। परलोक है, माँ बाप है, सोए जन्म है। परलोक है, ऐसा सोए अनुभव से जानकर रहने वाला अरहंत और श्रमण ब्राह्मण यहाँ पे है। जब उन लोग ऐसा सोचता है तो आप आशा करेंगे उन लोग अपनी जो काया का दुष्चरित है वो छोड़ देंगे, और वाणी और मन का दुष्चरित भी उन लोग छोड़ देंगे। और उसके जो विपरीत है, शरीर से अच्छा कर्म, वाणी से अच्छा कर्म, मन का जो अच्छा कर्म है, उन लोग ऐसा कुशल कर्म को उन लोग अपनाएगा, ऐसा करके आप आशा कर सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो श्रवण ब्राह्मण उन लोग ऐसा देखता है, जो अकुशल धर्म है उसमें पूरा आदिनम है, भय है, उसमें कलंक है, उसमें दोष है। लेकिन जो कुशल कर्म है वो परिशुद्ध है, आदमी को शुद्ध करता है, निष्क्रमण की ओर लेके चले जाता है। लेकिन सचमुच यहाँ पर एक परलोक है, तो उन लोगों का जो दर्शन है परलोक है करके, वो सम्मा दृष्टि है। परलोक है, ये बात सच है, तो परलोक करके उन लोग जो सोचता है वो उन लोगों का सम्मा संकल्प है, सही संकल्प है। और सचमुच यहाँ पर परलोक है, और परलोक है करके उन लोग जो बात करता है वो सम्मा वाचा हो जाता है। इसलिए यहाँ पे एक परलोक है,
तो उन लोग ये बोलता है परलोक है, ऐसा करके जो उन लोग बोलता है, उन लोग अरहंत का जो वाणी है उसको खंडन नहीं करता, क्योंकि वो अरहंत खुद अपनी आँखों से परलोक दिखता है और सचमुच यहाँ पे परलोक है, तो दूसरों को उन लोग परलोक है ऐसा करके समझाने के लिए कोशिश करता है। तो उन लोग उस व्यक्ति को सद्धर्म ही सिखा रहा है। उस सद्धर्म के कारण उन लोग अपने आप को प्रशंसा नहीं करता और दूसरा को निंदा नहीं करता। इसके कारण उन लोग का जो पुराना जो दुशील है वो छोड़ करके अच्छाशील सुशील उन लोग अपनाता है। इसलिए सम्मा दिट्ठी के कारण इतना कुछ कुशल कर्म आ जाता है। उस सम्मा दिट्ठी के कारण सम्मा संकल्प आता है, सम्मा वाजा आता है। अरहंतों को उन लोग खंडन नहीं करता, सही जो धर्म है दूसरों को सिखाता है। इसके कारण खुद अपने आप को प्रशंसा नहीं करता, दूसरों को निंदा नहीं करता। तब एक प्रज्ञावान व्यक्ति इस बात के बारे में इस प्रकार चिंता करेगा, अगर सचमुच परलोक है तो इन लोग का जो मृत्यु के बाद इन लोग को जो शरीर खत्म हो जाता है, उन लोग स्वर्गलोक में आके जन्मेंगे, अच्छा जगह में जन्मेंगे। लेकिन हम ऐसा सोचेंगे कि लोग बोलता है परलोक नहीं है, ये सच है, ऐसा करके हम सोचेंगे। लेकिन फिर भी उन लोग इस वर्तमान काल में जो प्रज्ञावान लोग हैं उन लोग को प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो अच्छा शील का पालन करता है, सम्मा दिट्ठी है, अर्थ वाला बात को लोग को सिखा रहा है। इसलिए अगर सचमुच परलोक है तो इन लोग दोनों जगह में बहुत बढ़िया काम करेंगे, क्योंकि इस तरह का जो व्यक्ति है जो प्रज्ञावान लोग उन लोग का प्रशंसा करता है और उन लोग का मृत्यु के बाद उन लोग बहुत बढ़िया जगह में स्वर्गलोक में जन्म ले लेंगे। उन लोग सचमुच इस धर्म को अपनाया है तो उसके कारण उसको यहाँ पर और परलोक दोनों जगह में अच्छा फल मिलता है। अकुशल स्थान से उन लोग को बाहर निकलता है। कुछ श्रमण ब्राह्मण को ऐसा वाद है, ऐसा दृष्टि है, ये जो भी कार्य है उसमें कोई गलत नहीं है। किसी को भी शिक्षा करो, उसका अंग विच्छेद करो, उसको पीड़ा दे दो, उसको दुख दे दो, उसको भय दे दो, नहीं तो दूसरे लोगों को ये सब करने के लिए उन लोग बोल देते हैं। और उन लोग का ऐसा वाद है, उन लोग ये सब करने के टाइम में उन लोग कोई दोष नहीं करता। जैसे किसी प्राणी को मारता है, मोशन करता है, घर में घुस करके चोरी करता है, धन चुराता है, अकेला घर से चोरी कर लेता है, रास्ता में चोरी कर लेता है, व्यभिचार कर लेता है, झूठ बोलता है, इसमें कोई दोष नहीं, ऐसा उन लोग का वाद है। उन लोग का ऐसा विचार है, इस धरती में जितना जो प्राणी रहता है उन सबको काट काट करके उसका मांस अलग करते हैं बहुत तीक्ष्ण शस्त्र से। उसके कारण उन लोग को कोई पाप नहीं होता, कोई अपुण्य उन लोग के पास आता नहीं है, ऐसा करके उन लोग सोचता है। उन लोग का ये विचार है, गंगा का जो दक्षिण तट में जिस प्राणी को देखो उसको वध करो, अंग विच्छेद करो, उसको कष्ट दो, और दूसरों को भी यही करने के लिए बोल देता है। फिर भी उन लोग सोचता है उसके कारण उन लोग को कोई पाप नहीं आता है, उसके कारण कोई कष्ट नहीं आएगा, ऐसा उन लोग को वाद है। उसी प्रकार उन लोग गंगा का उत्तर तट में जाएंगे, वहाँ पे दान देता है, यज्ञ करता है और दूसरों को भी दान यज्ञ करने के लिए प्रेरणा देता है। फिर भी उसी के कारण कोई पुण्य नहीं होगा, कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा, उन लोग का ऐसा वाद है। दानेन दमेन संयमेन सच्चवज्येन नत्य पुण्यम नत्य पुण्यस्य आगमोदि। दान से, दम से, संयम से, सच्च वचन से कोई पुण्य नहीं आता, ऐसा करके उन लोग को वाद है। और कुछ श्रमण ब्राह्मण का जो वाद है इसके बिल्कुल विपरीत है। उन लोग ये बोलता है, उन लोग ऐसा जो काम करता है उन लोग बहुत अपुण्य काम करता है, पाप कर्म करता है। जैसा है किसी व्यक्ति को उन लोग शिक्षा देता है, उसका अंग विच्छेद करता है, उसको कष्ट देता है, उसको दुख देता है, उसको भय देता है, उसको दंड देता है। और दूसरे लोगों को ऐसा ही कहने के लिए जब उन लोग को बोलता है, उन लोग बहुत पाप का, अपुण्य का जो पात्र बन जाता है, ऐसा करके इन लोग सोचता है। जब उन लोग मारता है, मोशन करता है, किसी घर में घुसता है, चोरी करता है,
धनों को लूटता है, अकेला जो घर है उससे जो लूटता है, रास्ता में लूटता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, तो इस समय उन लोग पाप कर्म कर रहा है, ऐसा उन लोग को वाद है। ये सब पाप कर्म में आ जाता है। अगर इस धरती का पूरा जो प्राणी है उन लोग को आप एक बहुत तीक्ष्ण शस्त्र से काट करके मांस पिंड बनाया तो उसी के कारण आपको पाप आ ही जाएगा। उस पाप का कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। वो गंगा के दक्षिण तट में जाकर के वहाँ पे जो भी प्राणी है उसको मारता है, उसको अंग विच्छेद करता है, उसको कष्ट देता है और दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरणा देता है, तो उसके कारण सचमुच उन लोग के जीवन में बहुत पाप आएगा, बहुत कष्ट आएगा। उसके बाद उन लोग गंगा का जो उत्तर तट में जा कर के दान करता है, यज्ञ करता है, दूसरों को उसके लिए प्रेरित करता है, उसके कारण उन लोग को पुण्य का फल आ जाएगा, ऐसा उन लोग को वाद है। दान में दम है, संयम में, सच्च वचन में पुण्यम है, सचमुच उसका फल पुण्य होता है, ऐसा करके उन लोगों को वाद है। गृहपतियों, आप लोग क्या सोचते हो? ये दोनों वाद एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है ना? जी बंदे, ये ऐसा है। तब उन श्रमण ब्राह्मण का वाद, उन लोग का वाद ऐसा है, अगर आप किसी प्राणी को मारते हो, उसको अंगच्छेद करते हो, उसमें कोई पाप नहीं है, ऐसा सोचने वाले उन लोग के वाद के बारे में सोचें। कोई पाप कर्म का कोई पाप फल नहीं, कोई पुण्य का पुण्य फल नहीं, जैसे पहले जैसे बताया उसको सबको यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। गंगा की जो अगर मान लो दक्षिण तट में जाकर के हम सबको मारेंगे तब भी कोई फल नहीं मिलेगा। गंगा का उत्तर तट में जाएंगे करके हम दान और यज्ञ करेंगे तब भी उसका कोई फल नहीं आएगा। दान से, संयम से कोई फल नहीं आता है, ऐसा करके उन लोगों का जो व्यू है। इस कारण सोचने से उन लोग अच्छा काय कर्म है, अच्छा वाणी कर्म है, अच्छा मानव कर्म है, उसको छोड़ देंगे। फिर जो काय का जो बुरा कर्म है, वाणी का जो बुरा कर्म है, मन का जो बुरा कर्म है वो अपनाता है। ऐसा क्यों होता है? लेकिन उन श्रमण ब्राह्मण लोग, इन लोग नहीं दिखता। अकुशल धर्म में पूरा कलंक है, उसमें दोष है, और कुशल कर्म में अच्छा है, शुद्धि करने का उसमें पावर है, उसमें निष्क्रमण है, ऐसा उन लोग नहीं सोचता है। ये भी नहीं, कर्म को एक्चुअली फल है, इसलिए कर्म का कोई फल नहीं है, ऐसा उन लोगों को जो दर्शन है मिथ्या दर्शन है। सचमुच कर्म का कोई फल होता है, लेकिन उन लोगों को जो सोचना है कर्म का कोई फल नहीं है, वो मिथ्या संकल्प है। कर्म को एक्चुअली फल होता है, लेकिन कर्म को कोई फल नहीं है, ऐसा करके उन लोग वचन जो बोलता है, तो उन लोग का जो वचन है मिथ्या वचन हो जाता है। सचमुच कर्म का फल है, लेकिन उन लोग जब ये बोलता है कर्म का फल नहीं है, तो अरहंतों का जो वाणी है उसको खंडन करता है। कर्म को सही मान में फल है, लेकिन उन लोग दूसरों को ये सिखाता है कर्म में कोई फल नहीं है, तो दूसरों को अधर्म उन लोग सिखा रहा है। इस असद्धर्म के कारण उन लोग अपने आप को प्रशंसा करता है, दूसरों को निंदा करता है। इसके कारण उन लोग पहले जो शील का जो जीवन जीते थे वो छोड़कर दुशील का जीवन जीने लगता है। इस मिथ्या दृष्टि के कारण इतना पाप अकुशल कर्म उन लोग के जीवन में आ जाता है। मिथ्या दृष्टि आता है, मिथ्या संकल्प आता है, मिथ्या वाजा आ जाता है। वो अरहंत का वाद को खंडन करता है, दूसरे को असत्य वचन को स्वीकार करने के लिए बोलता है। वो खुद अपने आप को प्रशंसा करता है, दूसरों को निंदा करता है। लेकिन एक प्रज्ञावान व्यक्ति इसके बारे में इस प्रकार सोचता है, अगर कर्म का कोई फल नहीं है तो जब ये व्यक्ति मर जाता है वो सुरक्षित है। अगर कर्म का फल होता है तब उन लोग मरने के बाद उन लोग दुर्गति में जाती है, जन्म लेता है, नरक में जाकर के जन्म लेता है, या पशु पक्षियों के लोग में जाकर के जन्म लेता है। लेकिन हम ऐसा सोचेंगे कर्म का कोई फल नहीं होता, ये सच है, ऐसा हम सोचेंगे। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को जो विज्ञानी लोग हैं उन लोग निंदा करेंगे, क्योंकि ये दुष्चरित व्यक्ति है, मिथ्या दृष्टि वाला है, वो कर्म और कर्मफल को निराकरण कर रहा है, ऐसा करके उसको निंदा करेंगे। अगर सचमुच कर्म का फल होता है तो इन लोग दोनों कारण से उन लोग पराजित हो जाता है, क्योंकि प्रज्ञावान लोग उन लोग को इसी वर्तमान काल में निंदा करता है, और जब उन लोग मृत्यु हो जाता है उन लोग निरय लोग में
पशु पक्षियों के लोगों में या नरक लोग में दुर्गति में जन्म लेता है। उन लोग इस पक्का धर्म को ऐसा अपनाया है, इसका 21 वर्ष का फल मिलता है, कुशल कर्म उन लोग छोड़ देता है। इस प्रकार का है। अभी दूसरा जो श्रमण ब्राह्मण है उन लोग को दृष्टि को देखते हैं। उन लोग का ऐसा वाद है, अगर मान लो किसी को मारता है तो बुरा फल मिलता है, हेल्प करता है तो अच्छा फल मिलता है, ऐसा करके जो पहले जो कुछ बोला है उसको पूरा रिपीट करता है। इन लोग का ये वाद है, आप कोई भी जो बुरा कर्म करेंगे तो उसका बुरा फल मिलेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेंगे, ऐसा इन लोगों को वाद है। ऐसा वाद रहने पर आप ये सोच सकता है, इन लोग शरीर से और वाणी से और कर्म से कोई भी जो दुष्चरित्र है, दुष्कर्म है, उन लोग छोड़ सकता है, ऐसा करके आप आशा कर सकता है। और सही माने में उन लोग शरीर से, वाणी से, मन से अच्छा कर्म करेंगे, ऐसा करके आप आशा कर सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस श्रमण ब्राह्मण ने ये समझा है कि अकुशल धर्म जितना है उसमें भय रहता है, उसमें आपत्ति रहता है, उसमें कलंक रहता है, दोष रहता है। और जो कुशल कर्म है वो पूरा अच्छा गुणों से भरा है, गुणकारी है, शुद्ध कर लेता है और निष्कर्म की ओर लेके जा रहा है। ये भी नहीं हर कर्म का फल होता है, इसी के कारण कर्म को फल मिलता है, ऐसा उन लोगों को जो दृष्टि है वो सम्मादिष्टि है। और कर्म को सही माने में फल होता है तो उन लोगों को जो चिंता है सम्मा संकल्प है। कर्म को सचमुच फल मिलता है तो उन लोगों को जो कर्म का फल मिलता है, सो जो वाणी है वो सम्मा वाणी है। कर्म को सचमुच फल मिलता है तो इन लोग जब ये बोलता है कर्म फल देने वाला है तो उन लोग अरहंतों को, वाणियों को काटता नहीं है। कर्म को फल होता है, इस बात को दूसरों को वो बताने के लिए कोशिश करता है, तो सही टीचिंग को उन लोग को अपनाने के लिए कोशिश करता है। और इस सद्धम के कारण उन लोग अपने आप को प्रशंसा नहीं करता, दूसरों को निंदा नहीं करता। उसके कारण उन लोग को जो पूर्व दुशील है उन लोग छोड़ देता है और अच्छा धर्म अपनाता है। तो इसके कारण वो सम्मादिष्टि के कारण कितना अकुशल कर्म उसके पास आ जाता है। जैसे सम्मा तिड्डी है, सम्मा संगप है, सम्मा वाजा है, अरहंत को खंडन नहीं करता, दूसरों को सही शिक्षा स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है, खुद को उन लोग प्रशंसा नहीं करता, दूसरों को निंदा नहीं करता। तो प्रज्ञानवान एक व्यक्ति इस कार्य को इस प्रकार देखता है। अगर कर्म को फल मिलता है, ये व्यक्ति जब मर जाता है वो अच्छा जगह में, स्वर्ग लोगों में आकर के जन्म लेंगे। लेकिन हम ऐसा सोचेंगे कर्म उसका कोई फल नहीं है, ये सही है, ऐसा करके हम समझेंगे। लेकिन उसके बाद भी जो विज्ञानी लोग हैं उसको प्रशंसा करता है वर्तमान काल में, क्योंकि वो सुशील व्यक्ति है, अच्छा कर्म करता है, सम्मादिष्टि वाला है, वो कर्म और कर्म का फल में विश्वास करता है। तो अगर सचमुच कर्म फल देता है तो दोनों तरह से वो सही है, क्योंकि वर्तमान काल में विज्ञानी लोग उसको प्रशंसा करता है। तो जब उसका मृत्यु हो जाता है, शरीर छोड़ जाता है, वो अच्छा जगह में, स्वर्गलोक में जन्म लेता है। ये इस सही शिक्षा का ऐसा ग्रास किया है तो उन लोग को उस शिक्षा से दोनों तरह का जो फल उन लोग को मिलता है। कुछ श्रमण ब्राह्मण लोग को इस तरह का वाद होता है, इस तरह का उन लोग का तत्व है। प्राणियों को कलंकित करने वाला कोई प्रत्यय नहीं है, कारण नहीं है, या प्राणियों को पाप देने वाला कोई प्रत्यय या कलंक नहीं है, कारण नहीं है। जो प्राणी जो कलंकित होता है बिना कारण का है। प्राणियों को शुद्ध करने के लिए कोई प्रत्यय नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई हेतु नहीं है। ये जो प्राणी है विशुद्ध होता है बिना हेतु के, बिना कारण से। यहाँ पे बल नहीं है, वीर्य नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, पराक्रम कुछ भी नहीं है। जो सब प्राणी है, जितना जो जीवित रहने वाला प्राणी है, सब भूत है, सब जीव है, सब अवश्य है। उसके पास बल नहीं है, उसके पास कोई वीर्य नहीं है, उसका जो विधि है वही उसको लेके जाता है, प्रकृति उसको लेके जाता है। वो कोई प्रकार का जन्म ले ले तब उन लोग सुख और दुख दोनों आस्वादन करेगा। मतलब इन लोगों का जो विचार है सब कुछ विधि या भगवान ने सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, प्रकृति ने सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, हमारा कोई बल नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते।
जहाँ पे भी जन्मेंगे तो वहाँ पे सुख दुख का अनुभव करेंगे, ऐसा करके उन लोगों का जो फिलोसफी है। और कुछ श्रवण लोग हैं, उन लोग का बिल्कुल विपरीत तत्व है। उन लोग ये बोलता है सब प्राणियों को कलंकित होने में कुछ कारण है, प्रत्यय है, हेतु है। हेतु और प्रत्यय के कारण ये जो प्राणी है वो कलंकित होता है। जो प्राणी है उसको शुद्ध होने के लिए हेतु और प्रत्यय है। हेतु और प्रत्यय से जो प्राणी लोग उसको विशुद्ध होता है। यहाँ पर बलम है, वीर्यम है, पुरुषार्थ है, पुरुष पराक्रम है, सब सत्ता है, सब प्राणी है, बोध है, जीव है, वो सब अवश्य अबल अवीर्य वाला नहीं है। विधि या प्रकृति उन लोगों को जो भावी को नहीं बनाता, वो 6 तरह की जन्म में सुख और दुख का अनुभव नहीं करता। गृहपति, आप लोग क्या मानते हो? ये दोनों बात एक दूसरे से विपरीत है ना? जी बंदे, अभी हम उस श्रमण ब्राह्मण का जो वाद है उसको परिशोधन करेंगे। जो प्राणियों का कलंकित होने का कोई हेतु नहीं है, प्रत्यय नहीं है, कारण नहीं है। बिना कारण प्राणी कलंकित होता है और बिना कारण ही प्राणी शुद्ध होता है, ऐसा जो पहले बोला। इन विचारों के कारण इन लोग शरीर से, वाणी से, मन से अच्छा जो गुण है वो सब उन लोग त्यागेंगे और काया से, शरीर से, वाणी से बुरा कर्म उन लोग अपनाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो श्रमण ब्राह्मण ये नहीं देखता जो अकुशल धर्म में पूरा भय छुपा हुआ है, उसमें कलंक है, उसमें दोष है, ये नहीं जानता। और जो कुशल धर्म है वो शुद्ध करता है, निष्क्रमण करता है, ये भी उन लोग नहीं जानता। और सचमुच यहाँ पर हेतु है तो, लेकिन उन लोग हेतु नहीं है ऐसा करके जो बोलता है तो मिथ्या दृष्टि होता है। सचमुच यहाँ पर हेतु है और हेतु नहीं है ऐसा करके उन लोग जो संकल्प है मिथ्या संकल्प होता है। सचमुच यहाँ पर हेतु है लेकिन हेतु नहीं है ऐसा उन लोग को वाणी है, मिथ्या वाणी हो जाता है। सचमुच यहाँ पर हेतु है लेकिन हेतु नहीं है ऐसा करके उन लोग बोलता है तो अरहंतों को वाणी को बिल्कुल खंडन करता है। यहाँ पर सचमुच हेतु है लेकिन हेतु नहीं है ऐसा करके दूसरों को वो बताता है तो उन लोग को अधर्म का जो शिक्षा है उसको अपनाने के लिए बोल देता है। उस असद्धर्म के कारण उन लोग अपने आप को प्रशंसा करता है, दूसरों को निंदा करता है। तो इसके कारण उन लोग पहले जो सुशील या अच्छा कर्म करता था वो छोड़ करके उन लोग बुरा कर्म में प्रतिष्ठित होते जा रहा है। तो इसके कारण, इस मिथ्या दृष्टि के कारण इतना जो अकुशल पाप कर्म बढ़ जाता है। मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या संकल्प है, मिथ्या वाजा है, अरहंत का जो वादन है उसको खंडन करता है, दूसरों को जो सही शिक्षा नहीं है उसको एक्सेप्ट करवा रहा है, अपने आप को प्रशंसा करता है, दूसरों को निंदा करता है। एक प्रज्ञावान व्यक्ति इसको इस प्रकार सोचता है, अगर हेतु नहीं है तो ये जब व्यक्ति मर जाता है ये सुरक्षित हो जाता है। अगर हेतु है तो ये मरने के बाद ये बुरा जगह में, नरक लोक में, अधोलोक में जन्म लेता है। हम ऐसा भी समझेंगे जो हेतु नहीं है वो जो वाद है वो सच है ऐसा करके हम समझे, फिर भी उस व्यक्ति को इस वर्तमान काल में जो विज्ञानी लोग उसको निंदा करेंगे, क्योंकि उन लोग ये बताएंगे इस जो पुरुष है दुशील वाला है, मिथ्या दृष्टि रहने वाला है और ये हेतु को स्वीकार नहीं करता। अगर मान लो सचमुच वहाँ पर हेतु है तो दोनों कारण की वजह से उन लोग पराजय होता है, क्योंकि वर्तमान काल में उसको प्रज्ञावान लोग उसको निंदा करता है। आन उन लोग का जब मृत्यु हो जाता है उस नरक में जा कर के ऋषियों के लोग में जन्म करके या अथो लोग में जन्म लेता है। उन लोग इस शिक्षा को ऐसा गलत उन लोग ग्रास्प किया है, इसका एक ही भाग उन लोग लेता है और कुशल उन लोग छोड़ देता है। अभी हम दूसरा जो श्रमण ब्राह्मण है उन लोग का दर्शन इस प्रकार के उसको ले लेंगे। जो भी प्राणी है वो कलंकित होने में कुछ हेतु है, प्रत्यय है, कुछ कारण है। बिना कारण से उस प्राणी कलंकित नहीं होता। इसका मतलब वो हेतु और प्रत्यय से दोनों को विश्वास करता है, बाकी जो पहले जो कुछ बोला है वो रिपीट होता है। तो उसके कारण आप आशा करता है उन लोग बुरा काय कर्म को, बुरा वाणी कर्म को, बुरा मन कर्म को उन लोग छोड़ देता है और जो काया से अच्छा कर्म करता है, वाणी से अच्छा कर्म करता है, मन से
अच्छा कर्म करता है उसमें उन लोग जुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा श्रमण ब्राह्मण ये दिखता है जो अकुशल कर्म है उसमें पूरा कलंक है, उसमें कष्ट है, उसमें भय है। और जो कुशल कर्म है, अच्छा कर्म है, वो सुख देने वाला है, शुद्ध करने का शक्ति है, निष्क्रम करने का शक्ति है उसमें। ये भी नहीं, सत्य में वहाँ पे हेतु है, तो उन लोग का हेतु है करके जो दर्शन है वो सम्मा दिट्ठी है। और यहाँ पे सचमुच हेतु है, तो हेतु है करके उन लोग का जो चिंतन है वो सम्मा संकल्प है। और यहाँ पे सचमुच हेतु है, तो हेतु है करके उन लोग को जो वाणी है सम्मा वाणी हो जाता है। और सचमुच यहाँ पर हेतु है, और अरहंत का जो वाद है हेतु है, तो उसको उन लोग खंडन नहीं करता। यहाँ पर सचमुच हेतु है, तो ये बात दूसरों को सिखाने के लिए कोशिश करने के टाइम में वो सही धर्म को ही सिखाता है। और इस सद्धर्म के कारण उन लोग अपने आप को प्रशंसा नहीं करता, दूसरों को निंदा नहीं करता। तो इसके कारण उसका जो पूर्व जो दुष्चरित्र उन लोग छोड़ देता है और अच्छा चरित्र को उन लोग अपनाता है। और इसके कारण सम्मा दिट्ठी के कारण उन लोग का बहुत कुशल कर्म बढ़ जाता है। सम्मा दिट्ठी है, सम्मा संकल्प है, सम्मा वाचा है। वो अरहंत का वाद को खंडन नहीं करता, दूसरों को अच्छा जो शिक्षा है उसको अपनाने के लिए बोल देता है। और अपने आप को प्रशंसा नहीं करता, दूसरों को निंदा नहीं करता। जो प्रज्ञावान लोग हैं इसके बारे में इस प्रकार सोचेगा, अगर सचमुच हेतु है तो इन लोग जब मृत्यु हो जाता है उन लोग सीधा स्वर्ग में जाता है, अच्छा जगह में जाता है। लेकिन ऐसा है कि लोग जो हेतु नहीं है ऐसा करता है, बोलता है वो सच है ऐसा मानो, तब भी ये जो व्यक्ति है इसको जो दूसरे लोग वर्तमान काल में उसको प्रशंसा करता है, क्योंकि ये सही शील का पालन करने वाला व्यक्ति है, सम्मा दिट्ठी वाला व्यक्ति है, वो हेतु को मानता है। तो अगर मान लो सचमुच हेतु है तो दोनों तरह से वो सुरक्षित है, क्योंकि वर्तमान काल में प्रज्ञावान लोग उसको प्रशंसा करता है, और जब उनका मृत्यु हो जाता है उन लोग अच्छा जगह में स्वर्ग में जाकर के जन्म लेता है। उन लोग सचमुच इस धर्म को अपनाया है, तो इसका दोनों तरह का जो बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा। अकुशल धर्म को उन लोग पूरी तरफ त्यागा हुआ है। कुछ श्रमण ब्राह्मण का वाद ऐसा है, उन लोग का तत्व ऐसा है, अरूप ध्यान करके कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ श्रमण ब्राह्मण का जो तत्व है उसको बिल्कुल विपरीत है। उन लोग बोलता है अरूप ध्यान हो जाता है, वहाँ पे कोई रूप नहीं, उस ध्यान को अरूप ध्यान बोलता है। इसका मतलब जो 4 से जो 8 का जो ध्यान है वो अरूप ध्यान है। तब गृहपति आप क्या सोचते हो? इन दोनों का वाद आपस में मिलता नहीं है ना जी बंदे। तो ये प्रज्ञावान व्यक्ति इस बात को इस प्रकार सोचता है। कुछ श्रमण ब्राह्मण ये कहता है बिल्कुल अरूप ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं है। कुछ श्रमण ब्राह्मण बोलता है कुछ अरूप ध्यान होता है, बट मैंने उसको जाना नहीं है, मैं बिल्कुल जाना नहीं, देखा नहीं। तो इसके कारण मैं इसको एक भाग में पढ़ करके ऐसा बोलना अनुचित है, यही सत्य है और बाकी सब झूठ है, ये हम नहीं बोल सकते। अगर जो श्रमण ब्राह्मण ये बोलता है जो अरूप ध्यान नहीं है ये सच है, तो ये हो सकता है, तो मैं सचमुच ऐसा जगह में मैं जन्म लूँगा, मैं रूप ब्रह्मलोक में जन्मेगा, जो देवलोक में रूप और मन है वहाँ पर मैंने जन्मेगा। लेकिन उन श्रमण ब्राह्मण लोग इस प्रकार कहता है तो अरूप ध्यान है वो सच है, तो ये हो सकता है मैं सचमुच अरूप जगह में मैं जन्म लूँगा। ये रूप के कारण ही बहुत कुछ गलत काम हम देखते हैं। वो दंड लेते हैं, शस्त्र लेते हैं, परस्पर विवाद करता है, वाग्वाद करता है, झगड़ा करता है, आरोपण करता है, चुगली करता है, झूठ बोलता है। लेकिन जहाँ पे रूप नहीं है ये सब कुछ चीज़ नहीं होता। ऐसा सोच करके उन लोग सिर्फ निब्बाण के लिए, राग विहीनता के लिए, निरोध के लिए, यानी रूप निरोध के लिए उन लोग काम करता है। यहाँ पे कुछ श्रमण ब्राह्मण है उन लोग का वाद इस प्रकार है, ये भव निरोध करके जो बात है वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ श्रमण ब्राह्मण का जो शिक्षा है वो बिल्कुल विपरीत है। उन लोग ये बोलता है सही प्रकार से भव निरोध होता है। गृहपति आप क्या सोचते हो?
ये दोनों श्रमण ब्राह्मण का जो वाद है बिल्कुल ऑपोजिट है ना जी बंदे। एक प्रज्ञावान व्यक्ति इसको इस प्रकार सोचेगा। कुछ श्रमण ब्राह्मण ये बोल रहा है भाव निरोध ऐसा चीज़ नहीं होता, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं है। कुछ श्रमण ब्राह्मण ये कहता है सब तरह का भाव निरोध हो सकता है, लेकिन मैं इसके बारे में भी नहीं जानता। मैं जानता नहीं है, देखता नहीं है, तो इसके कारण उसका एक तरह से मैं कोई उसका उत्तर देना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यही सच है, बाकी सब झूठ है, ऐसा नहीं बोल सकता। और जो दूसरा श्रमण ब्राह्मण है उन लोग ऐसा करता है सब प्रकार से भाव निरोध नहीं होता, ये सच है, ऐसा करके हम मानेगा तो ये हो सकता है। तो मैंने सचमुच अरूप देवलोक में जन्मेगा और सन्यासी उन लोग बना हुआ है। लेकिन वो श्रमण ब्राह्मण जो बोलता है जो भाव निरोध करके जो कुछ होता है वो पूर्ण है, सत्य है, ऐसा करके उन लोग बोलता है, देन ये हो सकता है इसी वर्तमान काल में मैं पूर्ण तरफ से निर्वाण को प्राप्त कर लूँगा। और कुछ श्रमण ब्राह्मण लोग इस प्रकार कहता है सचमुच भाव निरोध नहीं है, ऐसा जो वाद है वो राग के समान है, आस्वादन है, आसक्ति है, उपादान है, बंधन है। और जो श्रमण ब्राह्मण लोग उन लोग का जो दर्शन इस प्रकार है भाव निरोध पूर्ण तरफ से हो सकता है एंड वो बिना राग का समीप है, बिना बंधन का समीप है, बिना आस्वादन का समीप है, बिना आसक्ति का समीप है, बिना उपादान का समीप है। इस प्रकार सोचते हुए उन लोग निर्वाण के लिए, विराग के लिए, निरोध के लिए उन लोग अभ्यास करेगा। गृहपति इन 4 तरह की व्यक्तियों को इस दुनिया में दिखता है। कौन सा 4? कुछ लोग खुद को हानि पहुंचता है, खुद को हानि पहुंचाने के लिए लगा रहा है। कुछ लोग दूसरों को हानि पहुंचा रहा है, दूसरों को हानि पहुंचाने में वो काम कर रहा है। कुछ लोग खुद को भी और दूसरों को भी हानि पहुंचता है और खुद को और दूसरों को हानि पहुंचाने में वो काम कर रहा है। कुछ लोग खुद को भी हानि नहीं पहुंचता, दूसरों को भी हानि नहीं पहुंचता, खुद को और दूसरों को हानि नहीं पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। उन लोग इस जन्म में बिना आग्रह से जीता है, निर्वाण हो जाता है, शीतल हो जाता है, सुख का अनुभव करता है। उन लोग खुद ही ब्रह्मबोध बन जाता है। और कौन सा जो लोग है खुद को हानि पहुंचता है, खुद को हानि पहुंचना में लगा हुआ है। एक व्यक्ति है वो नंगा चलता है, समूह का जो आचार्य मर्यादा को स्वीकार नहीं करता। फिर जो पहले जो कुछ उसका जो तपस्या हम पिछले सूच में बताए थे वो सब कठिन तपस्या उन लोग करता है, हफ्ते में 1 दिन खाता है, ऐसा जो तपस्या है वो सब। तो इसी प्रकार उन लोग बहुत तरह का जो कठिन तपस्या कर रहा है, तो अपने आप को कष्ट पहुंचा रहा है और उसमें वो जी रहा है। इस प्रकार का व्यक्ति खुद को हानि पहुंचा रहा है, खुद को हानि पहुंचाने में वो लगा रहा है। कौन सा है ये जो व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचा रहा है और उस काम में लग रहा है? एक व्यक्ति है वो भेड़ों को मारता है, सुअर को मारता है, मुर्गा को मारता है, हिरण को मारता है, शिकारी है जो मच्छियों को मारता है, ये चोर है, एक वध शिक्षा करने वाला है, गायों को मारने वाला है, किसी को बंधन में रखने वाला है। और दूसरा ऐसा कोई आजीविका जो अपनाने वाला है, जो बहुत क्रूर आजीविका अपनाने वाला है। ये जो व्यक्ति है वो दूसरों को हानि पहुंचा रहा है और दूसरों को हानि पहुंचाना में वो काम करते रहता है। और कौन सा व्यक्ति है वो खुद भी हानि पहुंचता है और दूसरों को भी हानि पहुंचता है, खुद को और दूसरों को हानि पहुंचाना में वो काम कर रहा है। वो ऐसा है कि एक क्षत्रिय राजा है या अच्छा एक ब्राह्मण है। फिर यहाँ पे मृगबलि के बारे में बोल रहा है। जैसा मान लो उन लोग पहले सूत्र में बताया था, उन लोग जैसे मृग का जो बलि करने के लिए उन लोग ऑर्डर देता है, इतना गायों को मारो, इतना सांड को मारो, इतना अश्व को मारो, ऐसा करके उन लोग बोल देता है। फिर उन लोग को जो दास है, दासी है, उसका जो शिक्षा के भय से रोते हुए सब काम करता है। और इस तरफ का जो लोग है वो खुद को भी हानि पहुंचता है और दूसरों को भी हानि पहुंचता है, खुद को और दूसरों को हानि पहुंचना में वो लगा हुआ है। और कौन सा ऐसा आदमी है जो खुद को भी हानि नहीं पहुंचता, दूसरों को भी हानि नहीं पहुंचता, खुद को और दूसरों को हानि नहीं पहुंचाने बिना जी रहा है?
वो ऐसा व्यक्ति है, उसको कोई इच्छा नहीं है, निर्वाण को प्राप्त कर लिया, शीतल हो गया, सुख का अनुभव कर रहा है, खुद ब्रह्मबोध बन गया है। ये तब होता है जब एक अरहंत इस लोक में जन्म लेता है, सम्मा संबुद्ध उत्पन्न होता है, फिर वो धर्म को देशना करता है, फिर एक गृहस्थ और गृहस्थ पुत्र उसको सुनता है, फिर उन लोग पहला ध्यान करता है, दूसरा ध्यान करता है, तीसरा ध्यान करता है, 14 ध्यान करता है। तब वो पूरा अपना जो पूर्व जन्मों को याद करता है, फिर पूरा जो प्राणी है उसका जीवन और मरण कैसे होता है उसको याद करता है। फिर वो 4 आर्य सत्यों को समझ जाता है, ये दुख है, दुख समुदय है, दुख का निरोध है, दुख का निरोधगामिनी पटिपदा है। और ये समझ में आ जाता है कि आसव है, आसव का समुदय है, आसव का निरोध है, आसव का निरोधगामिनी पटिपदा है। इसी प्रकार जानते देखते उन लोग कामासव, अविद्यासव और भवासव से उसका चित्त विमुक्त होता है। इसका मतलब उन लोग अरहंत हो जाता है, पूर्ण तरह से मुक्त हो जाता है। जब उन लोग विमुक्त होता है ऐसा जो ज्ञान होता है, फिर उन लोग जानता है जन्म खत्म हो गया, ब्रह्मचर्य खत्म हो गया, जो कुछ करना है कर लिया, अभी मेरा कोई पुनर्जन्म नहीं है, ऐसा करके उन लोग जानता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति वो खुद को भी और दूसरों को भी कष्ट नहीं देता और ऐसा काम करता है जो खुद को और दूसरों को बिना कष्ट दे करके जीता है। तो इस जन्म में बिना आग्रह से वो जीता है, निर्वाण को प्राप्त करता है, शीतल होता है, सुख का अनुभव होता है, ब्रह्मबुद्ध बन जाता है। जब भगवान ने ऐसा बोला और जो ब्राह्मण है, जो गृहस्थ है, उन लोग ऐसा बताया, अभिकंदम बंदे अभिकंदम, बहुत बढ़िया है बंदे, बहुत बढ़िया। जब उल्टा हुआ चीज़ को सीधा रखता है, जो छिपा हुआ चीज़ को प्रकट कर लेता है, जो रास्ता भटक गया उसको रास्ता दिखाता है, अंधेरे में दीप जलाता है जिसे जो लोग ठीक से तरफ से देख सकता है। उसी प्रकार गौतम शास्त्र अनेक पर्याय से धर्म को देशना दे दिया। हम लोग सब भगवान की शरण जाता है, धर्म की शरण जाता है, संघ की शरण जाता है। आज से जब तक हमारा प्राण रहता है तब तक हम लोग को आप उपासक का रूप में आप याद कर लीजिए। आपन्नग सूत्रम निठितम, ये बहुत लंबा सूत्र है तो बहुत समय लेता, तो मैं संक्षिप्त में बताना चाहता था, इसलिए थोड़ा जल्दी में इसको बोल दिया। सूत्र अच्छा लगा तो शेयर करें और लाइक करें, और ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले, हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।